मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। अभी के इस आधुनिक युग में आपको सुविधा तो एक से एक मिल जाएगी। लग्जरी कार, लग्जरी ऑफिस, लग्जरी केबिन, बट लेकिन ब्रेन को ठंडा करने के लिए, आपको फिजिकल को समझाने के लिए हो सकता है कि वह एकांत, वह फीस, वह शांति नहीं मिलेगा। इसी विषय में बहुत ही अच्छा जानकारी देने वाली है प्रिया रवि रंजन, फाउंडर एंड डायरेक्टर PRRT के फाउंडर है, और इनसे बात करेंगे कि इनकी कंपनी किस चीज़ में काम करती है और जो कंपनी में लिखा गया है वह क्या इम्पोर्टेंट है, क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है। तो प्रिया मैडम जी, बताइए जाए कि आपकी कंपनी की शुरुआत कब से हुई थी? बहुत बहुत धन्यवाद इस मौका के लिए। मेरी कंपनी का नाम है PRRT सनशाइन होलिस्टिक वेलनेस OPC प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जमशेदपुर में बेस्ड है, हेडक्वार्टर्ड। और हमारे जो ब्रांचेस हैं वो पैन इंडिया हैं। हम लोग ऑनलाइन मोड में ज़्यादा काम करते हैं, साथ साथ फिज़िकल मोड में भी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप करते हैं, जिसका कि मुख्य जो बेनिफिशियरी हैं वो कॉरपोरेट वर्ल्ड हैं, यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल है हमारी, जिस तरह की एजुकेशन सिस्टम है, जो वर्किंग कल्चर है, जिससे कि मैं बहुत वाकिफ़ हूँ। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। मैंने 22 साल टाटा स्टील में काम किया है और मैं वहाँ से छोड़ के अब मैं फ्रीलांस कंसल्टिंग करती हूँ। और मैंने ये कंपनी खोली क्योंकि मानसिक तनाव एक ऐसी चीज़ है जो कि हम मेजर नहीं कर सकते, जिसका कोई नाप नहीं है। हमें उसकी आदत हो चुकी है। बट हम लोग क्या नहीं जानते हैं कि अगर हम हमेशा तनाव में रहें या दुख में रहें या गुस्से में रहें, उससे बहुत सारी बीमारियां, मानसिक और शारीरिक दोनों ही होती हैं हमारे शरीर में। और इस चीज़ को हम लोग साइकोसोमैटिक डिजीज़ेस बोलते हैं। ये हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान तो है, हमारे पास फैसिलिटीज़ भी हैं, डॉक्टर्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो कि बीमारी होने पर हम चले जाते हैं। लेकिन हमारी बेसिक लाइफस्टाइल का क्या? आप आजकल के कॉरपोरेट वर्ल्ड को देखिए, यूथ को देखिए, जो कि सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं, ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं, जो कि उनको मिलना चाहिए, वो उनका गोल है, करियर का गोल है। आपको कैसे पता लग जाता है कि उस कंपनी में स्ट्रेस है, उस कंपनी में प्रेशर है? इसको जज करने का ऐसा कोई मापदंड नहीं है। जैसे कि आप ब्लड प्रेशर जज कर सकते हैं, आप शुगर मेजर कर सकते हैं। कि हमारी कंपनी का जो प्रीमाइस है वो प्रिवेंशन पे है। हम प्रॉब्लम होने के बाद तो ऑब्वियसली कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा या डॉक्टर के पास जाएगा। हम जो तकनीक सिखाते हैं उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हम काउंसलिंग करते हैं, हम इंडिविजुअली एक एक एम्प्लॉय से बात करते हैं, जो कि मेरे प्रोग्राम्स कई कंपनीज़ में भी चल भी रहे हैं और उसका फीडबैक है, आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो हमारी कंपनी का पर्पस ये है कि पहले तो हम काउंसलिंग करके समझें कि उस इंसान के ऊपर क्या गुजर रहा है। दूसरा, जो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की तकनीक सिखाते हैं वो प्रिवेंशन के लिए है, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको होगा और होना भी चाहिए। अगर एक मिनिमम तनाव ना हो तो हम लोग काम ही ना करें, हम पूरे दिन सोए रहें। लेकिन वो तनाव कितना होना चाहिए? अगर इस लेवल का है कि उसके कारण हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, मेरे को ब्लड प्रेशर हो रहा है, शुगर हो रहा है, तब हमें उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। तो हम वो टेक्निक सिखाते कि आप उस लेवल तक, उस बीमारी तक पहुँचे ही ना, और आप पहले ही उसको मैनेज कर लें। आप लोग क्या सिखाते हैं? क्या फिजिकल या मेंटलिटी या कुछ कोर्स होता है क्या? हाँ, जो हम लोग सिखाते हैं वो कुछ योगा एक्सरसाइजेज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, कुछ मेडिटेशंस है, कुछ अपनी सोच को बदलने के लिए एफर्मेशंस जो बोलते हैं, सेल्फ टॉक, कि हम अपनी सेल्फ टॉक को कैसे पॉजिटिव रखें, उस तरह की टेक्निक्स हम सिखाते हैं अपनी तनाव प्रबंधन कार्यशाला में। कौन कौन इंडस्ट्री आपके साथ कंसल्ट है और पाइपलाइन में आप उसके साथ वर्क कर रहे हैं? अभी हमारे साथ जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, लास्ट 2 ईयर से, कंपनी तो मैंने अभी नवंबर में इनकॉर्पोरेट की है, उसके पहले मैं फ्रीलांस इसको कर रही थी। तो मैंने टाटा स्टील में बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं, रॉ मटेरियल डिवीज़न में जाके किया है, प्रोक्योरमेंट डिवीज़न में किया है, HR के लिए किया है। मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है श्याम मेटालिक्स के साथ। मैंने TRF में वर्कशॉप्स किए हैं, मैंने स्कूल्स और कॉलेजेस में किए हैं जमशेदपुर के। और पाइपलाइन में मेरे पास अभी मेरा मार्केट फोकस पहले तो झारखंड है, जमशेदपुर, क्योंकि हम यहाँ बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमने अभी एक टीम बनाई है जो कि पैन इंडिया टीम है काउंसलर्स की। हम लोग एक ऐप बना रहे हैं और एक वेबसाइट बना रहे हैं जिस पर हम काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध करेंगे पूरे इंडिया को।
तो उसके लिए हमारे पीछे बहुत बड़ी टीम है, 10 एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स को हमने लिया है और हम लोग चाहेंगे कि जो भी जिसको अगर तनाव महसूस हो रहा है या बहुत दुख है या किसी कारण से सुसाइडल टेंडेंसीज़ है, एडिक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों में भी, यूथ में भी, इवन बड़े इंडस्ट्रीज़ में। तो हम चाहेंगे कि वैसे लोग हमारे पास आएँ, हमसे बात करें और हमसे थेरेपी लें, तो हम लोग इस प्रॉब्लम्स को सुलझा पाएँ। कंपनी में आपका क्या रोल रहता है? तो हम सनशाइन वेलनेस में चीफ स्ट्रेटजी एंड रिस्क मैनेजमेंट के पद पे हैं एंड इस पे मेरा मेजर फोकस रहता है कि एक हम लोग के आए दिन में रेगुलरली दिनचर्या में हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ आते हैं कि कोई बच्चा सुसाइड कर लिया है, कोई बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आके मेंटल डिसऑर्डर्स है। ये सारे चीज़ को हम लोग आज तक अभी ऑफलाइन वर्कशॉप्स में हम लोग कंडक्ट कर रहे थे, लेकिन इस ऐप मैं और मेरा कलीग इस ऐप को लॉन्च करके एंड वेबसाइट को लॉन्च करके यही कर रहे हैं कि एक बच्चा आज अगर कहीं बाहर दूर बैठा हुआ है, वो उस ऐप के थ्रू अपना मेंटल स्ट्रेस जो भी है, जो कुछ भी उसके दिन में चल रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो परेशान है किसी चीज़ से, एग्ज़ाम का प्रेशर है, कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को बात करके उस चीज़ को सुलझाए, ना कि उसके लिए गलत कदम उठा ले। हम लोग का मेन फोकस यही है। जमशेदपुर से बाहर भी गए हैं क्या? अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने ज़्यादा वर्कशॉप्स बाहर नहीं किए हैं, अभी हम लोग जमशेदपुर में ही हैं, बट अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि और ज़्यादा बाहर के स्कूलों में, कॉलेजेस में वर्कशॉप्स करें बाहर भी। श्याम मेटालिक्स है एक कंपनी जो दुर्गापुर के पास है, वहाँ पे पिछले 2 साल से मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जिसमें मैं काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रही हूँ। अपनी कंपनी को ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए किस किस पॉइंट में आप लोग काम कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मधुरेंद्र है। मैं इस कंपनी में डायरेक्टर एज अ बिजनेस ग्रोथ में ही हूँ, ताकि मेरा काम ही है इस कंपनी के बिजनेस को और टोटल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। जी, सबसे बड़ी समस्या ये थी आज के टाइम पे कि जैसे आपने पहला सवाल पूछा कि तनाव को पता कैसे करें। अब लोग को ये नहीं पता है कि उन्हें तनाव है, वो बेचैनी है या भूखे हैं, समस्या क्या है। तो इसका मैं सबसे साधारण आंसर ये दूंगा कि तनाव होना नहीं होना एक दूसरी चीज़ है, और ये हम जो मेंटल हेल्थ की जो प्रैक्टिस करते हैं वो होना दूसरी चीज़ है। जैसे आज के तौर पे हमें स्कूल में बताया गया बचपन से कि शारीरिक एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए, वैसी मानसिक चीज़ ऐसी है जो पता नहीं होता लोगों को। आप हो सकता है 100 लोगों के बीच में हो, सारे लोग हंसते खेलते हो, और कल को खबर आई कल किसी ने अनहोनी कोई हादसा हो गई, तो हम ये देखकर या समझ के नहीं बता सकते जब तक हम लोग उनसे एक बात ना कर लें। इसलिए काउंसलिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज़ में। तो इसलिए हमने वेबसाइट और ऐप इसलिए बनाया है, कल को कोई दूर बैठा है, क्योंकि समाज में सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये बीमारी के नाम पे लोग घर में बात नहीं कर सकते हैं। आपका कोई अपने करीबी लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है ये मानसिक बीमारी है। स्ट्रेस होना, ये चीज़ होना बीमारी नहीं है, एक हालात है, एक नॉर्मल सिचुएशन है जो सबको हो सकती है। तो इसके बारे में हम लोग जितना ज़्यादा खुल के बात करेंगे, स्कूल, ऑफिस, ये सब जितना खुल के इस पे आगे आएंगे, चीज़ें और होंगी। आप एक दिन में एक नंबर था 35 बच्चे एक दिन में सुसाइड करते हैं, और पुरुषों में और स्त्रियों में इनकी संख्या और ज़्यादा है। तो हमें उसे कम करने के लिए सिर्फ हमें नहीं, स्कूल, कॉलेज एवं सरकार सबको इस पे खुल के आगे आना होगा, और उसके लिए हमने एक कदम उठाया ताकि हम इसको और आगे बढ़ा सकें और पूरे भारत में इसको बढ़ा सकें। सनशाइन वेलनेस तो एक डेडिकेटेड कंपनी है मेंटल हेल्थ के लिए, जिसमें हम काउंसलिंग करते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स कराते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक इंजीनियर हूँ और सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल हूँ, इसीलिए आज इस CII ग्रीन कॉन्क्लेव में भी हूँ। तो मैं सस्टेनेबिलिटी पे लोगों को कंसल्टिंग करती हूँ और CII के साथ भी बहुत क्लोजली काम करती हूँ। के छोटा से वेंडर जो टाटा स्टील में काम कर रहे हैं, छोटा से वेंडर जो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल में छोटा से अपना कोई, क्या उसमें अवेयरनेस आया है ग्रीन के बारे में? देखिए, अवेयरनेस सबको है, जानकारी सबको है, और सबको ये भी पता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये मुझे करना है, वहाँ पे आके लोग रुक जा रहे हैं, क्योंकि उनको इसमें
बिजनेस में कोई भी प्रोजेक्ट होता है पहले पैसे का फ़ायदा देखते हैं। तो एनवायरनमेंट और सोसाइटी ऐसी चीज़ है जिसमें अभी तक हमने मोनेटाइज नहीं किया है। जैसे कि आप पानी का दाम कितना है, बिजली का दाम हम फिर भी बता सकते हैं, पानी का दाम क्या है, जो हवा हम सांस लेते हैं उसका दाम क्या है, पोल्यूशन के कारण एक फैक्ट्री का जो पोल्यूशन होता है उससे इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हो रही हैं, उसके ऊपर कितना खर्च हो रहा है, कंपनी का खर्च नहीं हो रहा है। तो उनको ये एक एक्सपेंडिचर लगता है मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है तो हम क्यों करें, ये बात बिल्कुल साफ़ है। तो अवेयरनेस है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ और इंसेंटिव्स की ज़रूरत है, थोड़ा और जागरूकता की ज़रूरत है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये CII का ग्रीन कॉन्क्लेव जैसी वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया है और हम लोग आगे जाके और भी ऐसी वर्कशॉप्स करने वाले हैं झारखंड में, ताकि ये जो छोटी कंपनीज़ हैं ये भी अपने ऑर्गेनाइजेशंस में सस्टेनेबिलिटी इम्प्लीमेंट करें। मेरा सबके साथ कॉन्टैक्ट है क्योंकि मेरी कंपनी सनशाइन वेलनेस एक CII मेंबर कंपनी है, तो झारखंड की कंपनी से मेरा कांटेक्ट है, सबसे कनेक्ट भी है और सबको इस चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी भी देते रहते हैं। तो हमारी बहुत उम्मीद है कि लोग अपने एम्प्लॉइज़ का ध्यान रखने का एक स्टेप और आगे लें। अभी बहुत ध्यान रखते हैं, एक स्टेप और आगे लें कि प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ केयर पे ध्यान दें और हमारी सर्विसेज को एक बार अवेल करके देखें, एक बार मौका दें। क्या गवर्नमेंट कभी आपको मौका दे कि पब्लिक को जाकर थोड़ा अवेयरनेस कर दीजिए? गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट आपको देगा कि क्राइम रिलेटेड आप उनको सजेस्ट कीजिए, तो क्या आप इस काम को कीजिएगा? बिल्कुल, और मैं करती भी हूँ, स्पेशली जब मैं यूथ के साथ वर्कशॉप्स करती हूँ, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, उनको मैं वैल्यू सिस्टम्स के बारे में ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि ये एक चीज़ है जो फिर हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं मॉरल साइंस में कि सच बोलना है, दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना है, ईमानदारी से काम करना है, प्रेम से रहना है, लेकिन ये सब हम लोग वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हमारी सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है कि ये वैल्यू सिस्टम्स को फिर से जागरूक किया जाए और इस चीज़ को मैं ज़रूर कवर करती हूँ, ऑलरेडी करती हूँ। अभी तक मैंने क्रिमिनल्स के साथ काम नहीं किया, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि अगर हम यूथ को बचपन से इस चीज़ के बारे में जागरूकता दें तो हमारी सोसाइटी में क्रिमिनल्स पैदा ही ना हो। आपकी कंपनी का कोई इंफॉर्मेशन, वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक या फ़ोन नंबर है जिस हमारे चैनल में ज़रूर बताइए। हाँ, हमारी कंपनी का वेबसाइट है sunshinewellness.in। आप देख सकते हैं, इट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, GST रजिस्टर्ड, एवरीथिंग इज़ देयर ऑन द वेबसाइट। आप फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आप सनशाइन होलिस्टिक वेलनेस सर्च करेंगे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन सब पे हमारे पेजेस हैं और हमारी गतिविधियाँ रेगुलर बेसिस पे पोस्ट होती रहती हैं वहाँ पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी और आपके देखने वालों से कि हमारे पेजेस को फॉलो करें, हमारे सर्विसेज को समझें और जो हम ऐप और वेबसाइट लाने वाले हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से, उसको ज़रूर अवेल करें। वो हम लोग बहुत रीज़नेबल रेट्स पे ला रहे हैं। तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है सबसे कि आप लोग इन सर्विसेज को अवेल करें, ताकि हम लोग ना सिर्फ पैसे कमाएं बल्कि एक हेल्दी और हैप्पी सोसाइटी बनाएं, एक हेल्दी और हैप्पी इंडिया बनाएं। AD लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।